तो आइए दोस्तों एक मस्त सवाल कराते हैं जो JEE Advanced 2026 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है? The 2s and 2p orbitals of energy of hydrogen atoms are this and this respectively. The 2s and 2p orbitals of energy of lithium atoms in this and this respectively. The correct option about the orbital energy diagram. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे? 1s 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2s और ये एनर्जी ऑफ 2p क्या हो जाएगा? इसका एनर्जी ज्यादा होता है और इससे ज्यादा होगा किसका? 3s बराबर हो जाएगा 3p बराबर हो जाएगा 3d का। तो इस तरह से एनर्जी हो जाएंगे। अब बताओ ये हमारे पास क्या हो गया? ऑर्बिटल्स का एनर्जी हो जाएगा। इसी तरह से लिथियम का क्या हो जाएगा? 1s 2 2s 1 और क्या हो जाएगा? 2p 0 और 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। ये हो जाएगा। अब कंसीडर करो दोस्तों, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिट है। और ये हमारे पास लिथियम है, लिथियम के पास कितनी ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट है। ये हमारे पास 2 ऑर्बिट है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2s और ये हो जाएगा 2p हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, क्या बात कर रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है कि जो एनर्जी है 2s का, एनर्जी ऑफ 2s लिथियम और एनर्जी ऑफ 2p लिथियम का ज्यादा होगा। लिथियम का 2p एनर्जी का ज्यादा होगा। क्यों? देखो s का एनर्जी कम है और 2p का एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है मेरे। अब दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ 2s हाइड्रोजन का, एनर्जी ऑफ 2s हाइड्रोजन का एनर्जी ऑफ 2p हाइड्रोजन से बराबर है। अब इन दोनों क्या बराबर है? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो बच गया ऑर्बिटल सभी का एनर्जी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे 3s 3p 3 का बराबर होते हैं, इसी तरह से 4s 4p 4d का बराबर होंगे, 4f का बराबर होंगे। अब तीसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ 2p हाइड्रोजन इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2s लिथियम। अब बात यहाँ पे स्टूडेंट मोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है सर? तो ये हमारे पास क्या था? ये भी 2p का, ये भी 2p का है, ये भी 2 सेकंड ऑर्बिट का, ये भी सेकंड ऑर्बिट का। ये किसके बारे में? 2p के बारे में पूछ रहा है और ये s के बारे में। अब तो s पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये s पे क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इन साइड क्या करेगा? z इफेक्टिव लगाएगा। जब z इफेक्टिव लगाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो साइज कम गया। तो अगर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होता है? -13.6 z²/n²। जब n डिक्रीज कर गया तो एनर्जी भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब n डिक्रीज कर गया तो एनर्जी भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमें ये डिक्रीज कर जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो थर्ड में बोल रहा है ये तो हमें गलत बोल रहा है, ये दोनों सही था। अब देखो थर्ड ऑप्शन की, फोर्थ ऑप्शन की क्या बोल रहा है? एनर्जी ऑफ 2s ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑफ लिथियम। अब देखो एक्चुअल ये तो फैक्ट्स है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन होगा z इफेक्टिव से, तो एनर्जी न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा, तो ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा? कम जाएगा, तो एनर्जी भी क्या होगा? कम जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। ये करेक्ट आंसर है।